हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो या गाइस आप जो है केवीएस की तैयारी कर रहे हो या आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, सीटेट का पेपर दे रहे हो गाइस, या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, भले ही वो रेलवे का एग्जाम हो चाहे आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर ये 10 क्वेश्चन पढ़कर चले जाएं तो प्यार दोस्तों यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इन क्वेश्चन को याद करना है और आप कितना बना पाते हैं 10 क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए गाइस, तो पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 4 ऑप्शन है, कावेरी, वितस्ता, विपासा, पारुष्णी। जवाब देगा तो आपका चलिए बिल्कुल सही, ये युद्ध लड़ा गया था पारुष्णी नदी के किनारे। बिल्कुल सही गाइस, पारुष्णी नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ा गया था। बिल्कुल सही, नोट कर लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में, याद रखिएगा 7वें मंडल में हमें इसकी जानकारी भी मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? द बैटल ऑफ हाइडेस्पस और वितस्ता वॉज फॉट बिटवीन विच रूलर इन 326 बीसी? जवाब दीजिए। यानी गाइस आप यहाँ पे आराम से हिंदी में पढ़ें, सिकंदर और आबी के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच, सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। बिल्कुल सही गाइस। अगर इसके आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही, सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस की पराजय हुई थी। और सिकंदर ने जब पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने कहा था कि एक राजा जिस तरह से दूसरे राजा के प्रति व्यवहार करता है उसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध के वृत्तांत हमें ज्ञात हैं, बताएं क्या होता है दोस्तों? यानी कलिंग युद्ध की जानकारी आपको किस शिलालेख से या किससे पता चलता है? रॉक एडिक्ट 13, रुमेंदे स्तंभ शिलालेख, वेन सांग का लेख एंड माइनर रॉक एडिक्ट एल। जवाब देगा तो आपका प्रयास करें दोस्तों। देखो से गाइस, रॉक एडिक्ट 13 देन कैन सी दैट 13वें शिलालेख से, याद रखिएगा दोस्तों 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी की प्राप्त होती है। यह युद्ध 261 बीसी में, याद रखिएगा 261 बीसी में अशोक और कलिंग के बीच में लड़ा गया था, याद रखना दोस्तों। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म भी एक्सेप्ट कर लिया था। अशोक पहले शैव धर्म को मानता था और अब इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो रॉक एडिक्ट 13 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सुंग वंश का संस्थापक कौन था? यानी सुंग पूछा मेरे दोस्तों, सुंग वंश का संस्थापक कौन था? हु फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी? जवाब दीजिए। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल एंड पुष्यमित्र। जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा आपका? बिल्कुल सही गाइस, पुष्यमित्र सुंग इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना 185 बीसी में किया था, याद रखिएगा 185 बीसी में सुंग वंश की स्थापना की थी। इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या कर दिया था। वृहदत्त की हत्या करके दोस्तों जिस वंश की स्थापना की थी उसे सुंग वंश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पांचवा, मौर्य साम्राज्य का विनाश कई आक्रमणों के बाद हुआ था और भारत में आक्रमण करने वाले पहले थे। यानी भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? बैक्ट्रियन, ग्रीक, पार्थियन और कुशानों ने एंड शकों ने। बनाया गाइस, यानी सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे? यानी बैक्ट्रियन और ग्रीक थे या पार्थियन थे या कुषाण थे या शक थे? जवाब दीजिए दोस्तों। देखो से गाइस, सबसे पहले पार्थियन के द्वारा भारत पर अटैक किया गया था, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का तकुल्लम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए तकुल्लम का युद्ध पूछा है भाई, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जवाब दीजिए दोस्तों, चोल और राजपूतों के बीच, चोल और पांड्यों के बीच, चोल और होयसलों के बीच, चोल और चालुक्य के बीच। बताएंगे तो आपका बिल्कुल सही गाइस, ये युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में लड़ा गया था। याद रखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सातवां क्वेश्चन, 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? हाउ मेनी टाइम्स महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया बिटवीन 1001 एंड 1027 एडी? बिल्कुल सही गाइस, 17, यानी 17 बार आक्रमण किया था। 1001 में सबसे पहले इसने हिंदू शाही याद रखिएगा, हिंदू शाही डायनेस्टी के अगेंस्ट किया था। और 1027 में इसने जाटों के अगेंस्ट युद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध। और याद रखिएगा इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था 1025 में
सोमनाथ का युद्ध जो गुजरात में किया गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए गाइस, 8वां क्वेश्चन, महमूद गजनी द्वारा भारत पर प्रथम आगमन कब किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ इंडिया बाय महमूद गजनी? जवाब दीजिए। बिल्कुल गाइस, इसका आंसर 1001 है। देखिए 1000 में वो गजनी से चला था, गजनी से चला था 1000 में भारत पर आक्रमण करने के लिए, और 1001 में वो पहुंचा था और उसने सबसे पहले हिंदू शाही डायनेस्टी के अगेंस्ट सबसे पहला आक्रमण किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1191, 1192, 1194, 1195। बताएं गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही 1192, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और इसी मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में जिसकी नींव रखी गई थी उसे मुस्लिम साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। यानी यही मोहम्मद गौरी था जिसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की आधारशिला को मजबूत किया था। 10वां और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण युद्ध, लेकिन में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए गाइस, बाबर का युद्ध दिया हुआ, बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए पानीपत का युद्ध बाबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं, सामूगढ़ का युद्ध जहांगीर। बताएं क्या होता दोस्तों? बिल्कुल सही गाइस, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि सामूगढ़ का युद्ध जहांगीर ने नहीं बल्कि सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था। इस अकॉर्डिंग 10वें का डी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।